बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब की सारी फैमिली को गिरफ्तार किया हुआ है। कोई ऐसा शख्स बचा नहीं है इमरान खान साहब के पूरे कुंबे में जिसको माफ़ी दे दी गई हो। दो बेटे इमरान खान साहब के जो हैं वो अब लंदन में हैं या ऑस्ट्रेलिया में। उसके अलावा बाकी तमाम के तमाम जो कनेक्टेड लोग हैं इमरान खान साहब के करीब, जैसे फोकल पर्सन हो गए, जैसे कुछ पर्सनल सेक्रेटरी थे उनके पहले, कोई ऐसा शख्स नहीं बचा है जो इमरान खान साहब के करीब हो या जिसकी कुर्बत इतनी हो कि वो इमरान खान साहब के साथ बातें करके अंदर से कुछ चीज़ें लेकर और आवाम तक पहुंचाए या बाहर आके कोई मैसेज देता था। वो सारे के सारे लोग इमरान खान साहब के गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बहनें थी वो गिरफ्तार हैं। इंतजार पंजोता जो फोकल पर्सन थे और एक एडवोकेट भी हैं, उनको भी अरेस्ट किया हुआ है। तो अब बात यह है कि हमें बहुत पहले पता था, सलमान सफदर साहब जो एडवोकेट है उन्होंने ये बात की थी कि हमें बहुत पहले पता था कि अक्टूबर और नवंबर हमारे ऊपर बहुत मुश्किल महीने होने हैं दोनों। तो इंतजार हुसैन पंजोता की जो बाइज़्याबी है उसकी दरखास्त पर समाअत आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने की है और उसमें आईजी इस्लामाबाद को भी तलब किया गया है और काफ़ी रिमार्क्स हुए हैं, दलाइल हुए हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक खबर शेयर कर देता हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो डटे हुए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो अपने मौक़िफ़ से हट नहीं गए। जो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनी थी, फुल फॉर्म उसकी जो थी, और फुल कोर्ट ने जो एक फैसला दिया था उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का मौक़िफ़ अभी तक तब्दील नहीं हुआ, कोई बर्फ़ नहीं पिघली है। और आज एक 5 रुकनी लार्जर बेंच डी लिस्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वजह क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है ये टैक्सेस के मुतालिक केसेस की समाअत करने जा रहा था और बेंच की अदम दस्तयाबी पर इसको डी लिस्ट किया गया। बेंच की अदम दस्तयाबी क्या थी? जस्टिस मुनीब अख्तर तरमीमी आर्डिनेंस के बनने के वाले केस के बाद अभी तक वो एहतजाज में है और किसी बेंच में हाइल नहीं हो रहे, किसी बेंच में बैठ नहीं रहे। और 63A के मामले पर बनने वाला जो बेंच आगे अभी बन रहे हैं उसके ऊपर भी उनका तहफ़्फ़ुज़ात है अच्छे खासे। तो जस्टिस मुनीब अख्तर तो डटे हुए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने महाज पे डटे हुए हैं और आपको मुबारक हो, आप पूरी कौम को मुबारक हो कि काजी फायज ईसा साहब जल्द ही जो है वो घर जा रहे हैं। काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन बढ़ चुकी है और क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो किसी हालत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़े हो गए और जो उनका एक मौक़िफ़ है वो मैं आज आपके सामने रख देता हूँ। उनके जो वज़ीर इत्तलात कह लें, जो उनकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, जो भी आप वो उनका एक मौक़िफ़ आया है सामने। JUIF का तरमीम पर क्लियर पार्टी मौक़िफ़ तर्जमान असलम गौरी ने ARY को बताया है हुकूमत से कोई मामला तय नहीं पाए, अगर तय होता तो हम मसवदा क्यों बना रहे होते। यानी कि वो अपना एक ड्राफ्ट बना रहे हैं, अपनी लीगल टीम को साथ रख के एक ड्राफ्ट बना रहे हैं जो तरमीम के हवाले से है। हुकूमत ने गलत अंदाज़ा लगा लिया कि मौलवी सादे हैं और सादे मौलवी हमारी बातों में आ जाएंगे। 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हुकूमती जो सरदर्द है हमारी नहीं है, हुकूमती सरदर्द है अगर वो 25 अक्टूबर से पहले कोई तरमीम करने चाहते हैं, मगर हम इसके साथ नहीं खड़े हैं। और तरमीम वो होती है जिससे सब माने, ये कोई तरमीम नहीं है। यहाँ पे वो बिल्कुल क्लियर अपना एक मौक़िफ़ दे रहे हैं। JUIF के तर्जमान हैं और असलम गौरी साहब हैं, उन्होंने ARY को एक इंटरव्यू दिया है, साथ में उन्होंने एक और चीज़ बताई है वो भी आपको बता देता हूँ। हम ऐसी आईनी अदालत नहीं चाहते जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। ये असल बात है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक और अदालत बनाई जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान की प्रोविंशियल हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी और तमाम कोई कंट्रोल कर लेगी।
आईनी तमाम मामलात वो देखेगी, और बाकी जो जजेस हैं वो घंटे बजाएंगे अपने अपने दफातर में बैठ के, अपनी अपनी अदालतों में बैठ के। तो ये वो कह रहे हैं कि आईनी अदालत किसी हालत में हम नहीं चाहते जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। ये बड़ा अच्छा उनका एक मौकफ है। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे मसौदे में एससी के अंदर ही 4-5 जजेस के एक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही 4-5 जजेस जो हैं उनके एक आईनी बेंच की तजवीज़ है जो चीफ जस्टिस के मतहत हो। अगर हुकूमत आईनी अदालत खुद बना सकती होती तो अब तक जस्टिस के जो बना लेती, मतलब कि अगर वो बना लेती होती तो उसके इख्तियार में होता हुकूमत के, तो अभी तक वो ये अदालत बन चुकी होती। फिर आगे कहते हैं गवर्नमेंट हमारी तजवीज़ माने, हमारा मसौदा 90% तैयार है, मतलब 90% उन्होंने अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है इसी आईनी तरमीम के हवाले से। आगे चलते हैं। जब ARY ने ये खबर ब्रेक की तो अक्सर लोग दुरानी साहब की बात पर शक कर रहे थे, तो फिर आज लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही चीज़ मौलाना ने कर दी है कि SCO की जो कॉन्फ्रेंस है उस तक तरमीम को मौखर किया जाए, इसको मौखर करें। हैरत है कि हुकूमत इतनी जल्दी क्यों कर रही है। ऐसा कौन सा डोगी हुकूमत के पीछे लगा हुआ है कि वो मतलब कि तरमीम को रातों रात करना चाहते हैं। इतवार को इस तरीके से हंगामा किया गया कि आज ही, अभी ही, इसी टाइम 1 सेकंड में तरमीम कर ली जाए, तो वो कहते हैं कि पीर को कौन सा आसमान जो है वो गिर जाना था, पीर को भी की जा सकती थी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि पीर को हमने देखा, कोई सितारा तक नहीं टूटा, आसमान तो बहुत दूर की बात है। मौलाना साहब कहते हैं कि जब हमने 18वीं तरमीम की थी और 18वीं तरमीम में शिरकत की थी, उस टाइम तमाम पार्टीज एक पेज के ऊपर थी और 90 दिन लगे थे ड्राफ्ट तैयार करते हुए और इन चीज़ों को हैंडल करते हुए। तो ये कैसी तरमीम है जो एक ही दिन में कर रहे हैं। हुकूमत से कोई मामला तय नहीं हुए, बिल्कुल क्लियर है जी। और ऐसी आईनी अदालत नहीं चाहते जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हो। तर्जमान JUI असलम गौरी साहब ने बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया इस खबर के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद। आगे चलते हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मौलाना की मर्जी के बगैर आईनी तरमीम लाना बहुत मुश्किल है, इनके पास नंबर पूरे नहीं है। बिलावल भुट्टो अपनी नौकरी के लिए सारे असूल ज़बा कर रहे हैं। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब उन्होंने भी यही खत लिखा था कि आप जो आपके नाना थे उनके साथ जो उन्होंने एक आइन तैयार किया उसको आप कत्ल कर रहे हैं, उसको आप डिमोलिश कर रहे हैं। तो आपकी वालदा के साथ मैंने काम किया है, तो आप ये काम ना करें, ये आपके ऊपर मलबा आएगा बिलावल साहब। तो अय्याज सादिक ने जो खत लिखा है अटॉर्नी जनरल पहले ही ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक सीटें उसी को दी जाएंगी जो इनका हकदार है, किसी और को नहीं दी जा सकती। मौजूदा सूरत-ए-हाल पर हाई कोर्ट्स जिस तरीके से लेटी हुई हैं, खास करके वो बात कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट की, कि जजेस वो रह गए जो अपना रोल अदा कर रहे हैं, सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे। और इन्होंने हाल ही में एक और बयान दिया है कि अगर तरमीम हो जाती है ये आईनी तरमीम, तो फिर हाई कोर्ट्स के 6-7 जजेस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 जजेस जो हैं ये मुस्तफ़ी हो जाएंगे। इनके बड़े असर रसूख हैं जो फवाद चौधरी साहब हैं। और ये जो जुडिशरी है इसमें इनके, क्योंकि ये खुद एक बैरिस्टर हैं, तो जुडिशरी में इनके बड़े टॉप लेवल तक जो हैं वो असर हैं। खैर आगे चलते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े अहम फैसले किए हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तो KP के हाउस जो है उसको डीसील करने का हुक्म कर दिया है। और उन्होंने कहा कि आज ही ऑर्डर पास कर रहा हूं। जो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब हैं उन्होंने कहा ये जो KP के है, ये जो KP के हाउस है ये किसी सियासी पार्टी का नहीं है, ये एक सूबे का है। और सियासी पार्टियां आती जाती रहती हैं और हुकूमतें आती जाती रहते हैं। तो ये एक बड़ा गलत तासर की दिया गया कि CDA ने इसको सील कर दिया, अब इसको डी सील किया जाएगा। मैंने KP हाउस डी सील करने का ऑर्डर कर दिया है। CDA ने नोटिस कब जारी किए थे? एक नोटिस हाउस सील करने से पहले भी जारी कर देना था। ना एक सूबे का ये कोई इसमें असर है, ये शर्मिंदगी की बात है। ये KP हाउस
पूरे सूबे की नुमाइंदगी करता है। तो ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कह रहे हैं। इंतजार पंजोता के हवाले से आज समाअत होती है दरखास्त के ऊपर। आईजी इस्लामाबाद अदालत में पेश होते हैं। फैसल चौधरी और शुएब शाहीन अदालत में पेश होते हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं उनके फोकल पर्सन हैं इंतजार पंजोता साहब, उनकी बाजियाबी दरखास्त पर समाअत है। रोस्टम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि वही लोग आए जो मुतल्लिका वकला हैं और बाकी अपनी अपनी कुर्सियों पे टिका लें, मतलब बैठ जाएं, तशरीफ रखें। आईजी इस्लामाबाद को मुखातब करते हुए कहा कि जी इस हवाले से आप अपनी पोजीशन बताएं और क्लियर करें। आखिरी लोकेशन किस जगह है और अदालत का जो इस्तफसार है वो कहते हैं कि कहाँ से मतलब कि गायब किया गया। तो आईजी इस्लामाबाद कहते हैं F6 आखिरी लोकेशन के बाद हमें मालूम नहीं कि उसके बाद कहाँ गया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी अदालत के सामने पेश होते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, वो कहते हैं SSP इन्वेस्टिगेशन सरबराही करेंगे। डिजिटल सर्विलियंस और सेफ सिटी कैमरों से भी कोशिश की जा रही है। F6 और अयूब चौक के कैमरों में इंतजार पंजोता की गाड़ी नजर आती है। ये भी मालूम हुआ है कि मिर्जा आसिफ एडवोकेट के साथ वो फैजाबाद तक गए थे। तो ये सारा उन्होंने अपना मौकफ बयान किया है। वकील हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, कहते हैं कि इंतजार पंजोता साहब एक वकील तो हैं ही मगर वो पहले शहरी हैं। आईजी साहब ये क्यों हो रहा है इस पर प्रोग्रेस दें। चीफ जस्टिस की आईजी इस्लामाबाद को हिदायत, वजारत दफा से रिपोर्ट मंगवाता हूँ, वजारत दफा का मजाज अफसर भी बुलाता हूँ, रिपोर्ट मंगवा कर कल तक इस केस को मैं रख रहा हूँ और कल इस केस के ऊपर दोबारा समाअत होगी। लापता वकील इंतजार पंजोता की बाज़ाबी केस है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इसकी समाअत कर रहा है। कल तक इसको जो है वो पोस्टपोन किया गया है, मुलतवी किया गया है। आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता वकील इंतजार पंजोता केस में वजारत दाखिला, वजारत दफा से तफसीली रिपोर्ट भी तलब की है और उन्होंने कहा कि मैंने ऑर्डर जारी कर दिया है। आईजी इस्लामाबाद एक अपराइट ऑफिसर हैं, आप यकीन रखें। पीटीआई के वकला को उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन महफूज हाथों में है और इस तरह की कोई बात नहीं होगी, आप परेशान ना हो। लापता वकील इंतजार पंजोता के लापता होने पर कोहिसार पुलिस स्टेशन में अगवा का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अब मामला देखें किस तरफ जाते हैं। कोई शख्स ऐसा बच्चा नहीं है जिसको इमरान खान के साथ सोबत हो, इमरान खान साहब के साथ उसका रिश्ता हो, तल्लक हो और कुर्बत हो तो उसको अरेस्ट ना किया गया हो, लापता ना किया गया हो और उसको मिसिंग पर्सन ना बनाया गया। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।